सही कह रही है मासा। बहुत समय मिल गया उसे सबको जानने पहचानने का। सारी उम्र तो नया नया कह के नहीं टाल सकते ना। कहना इस घर की बहू है, मेरी पत्नी है, और अब उसे इस घर की बहू का फर्ज भी निभाना पड़ेगा, और मेरी पत्नी का भी। जी तो मैं तारे को समझाने की कोशिश कर रही थी। अरे शादी का जोड़ा पहन के कन्या जैसे ही हवन कुंड के फेरे ले ले, वो पत्नी और बहू का धर्म निभाने के लायक बन जाती है। जे आपस में एक दूसरे को समझना बबझना सब शहरी चोचले हैं। जा बेटा, देवी माँ थारे को सुखी रखे, थारी खोई भी खुशियां लौटा दे। जा, यही मेरी प्रार्थना है। सासू माँ, मुझे दादी सा ने वहां से क्यों भगाया? नहीं ताई जी कितनी अच्छी कहानी सुना रही थी, मैं उनके पास क्यों नहीं जा सकती? आनंदी बेटा, कोई बात होगी तभी तो दादी सा ने मना किया है ना। पर क्या बात सासू माँ? मैं क्या जानूं। तेरी दादी सा घर की बड़ी है, समझदार है। उनसे कारण पूछने के बदले उनका कहा मानना चाहिए। तू कारण पूछती है ना, इसीलिए गुस्सा हो जाती है तुझसे। दादी सा कह रही है नहीं ताई जी के पास मत जाओ तो मत जाओ, बात खत्म। लेकिन इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? जब मैं आपके साथ आपके कमरे में सो सकती हूँ तो मैं नई ताई जी के कमरे में क्यों नहीं जा सकती? तुझे मेरे साथ रहना अब अच्छा नहीं लगता क्या? ऐसा नहीं है सासू माँ, पर माँ की बात चुपचाप मान क्यों नहीं लेती? हर बात में क्यों कैसे जरूरी है क्या? अरे आनंदी, वो कौवे और चिड़िया वाली कहानी अधूरी रह गई थी ना, चल पूरी सुना देती हूँ, आजा। सासू माँ, मैंने आपसे इतनी सारी कहानी सुनी है, अब नई ताई जी से सुननी है। पता है उन्हें चूहे राजा वाली कहानी आती है, मुझे वही कहानी सुननी है। हर वक्त कहानी कहानी करती रहती है, और कोई काम नहीं है तो आके मेरा होमवर्क कर दे। हाँ आनंदी, तू जगह की मदद कर दे। तेरा भी तो मन करता है ना पढ़ाई करने का। तेरा मन बहल जाएगा और जगह का काम भी हो जाएगा। जा। बता क्या काम है? सासू माँ, मैंने जगदीशा की स्कूल के कपड़े तैयार करके रख दिए और उसके बक्से में टिफिन भी रख दिया। पता है उसने जल्दी जल्दी में अपनी होमवर्क की किताब बाहर ही छोड़ दी, वो भी रख दी। तू तो बड़ी समझदार बिंदनी हो गई है आनंदी, इतनी जिम्मेदार और अपने घर वाले का ख्याल रखने वाली। हाँ हाँ, अब तो सारी उम्र अपनी बहू के गुण गाती रहोगी, मेरी तो कोई चिंता ही नहीं है ना। मैं भी तो अच्छी बेटी हूँ, पर पता नहीं मुझे अच्छी बिंदी बनने का मौका कब मिलेगा। बहुत जल्द मिलेगा, तू चिंता ना कर। साची? साची। अच्छा सुन, जा अपने बापू को चाय दे जा। ठीक है, मैं उनसे भी पूछ लूंगी कि मेरा गौना कब करवा रहे हैं। ताऊ जी को चाय मैं दे दूंगी। अरे सुन तो आनंदी,
तू रहने दे, मैं दे आती हूँ। क्यों सासू माँ, जाने दो ना, नहीं ताई जी से भी मिल लूंगी। चुपचाप चाय का प्याला वापस रख दे छोरी। लापरवाही की हद हो गया सुमित्रा। कल रात ही कहा था ना कि बसंत की बींदड़ी को अकेले रहने दे। थारी बींदड़ी को भी समझा दिया था उससे दूर रहने के लिए, पर हमारी तो कोई सुने ही ना है। मना करने पर भी क्यों भेज रही है बींदड़ी को चाह के बहाने। जाकर अपना बकबका अखंड पाठ शुरू कर देवेगी, वो भी राम नाम की बेड़ा में। पर दादी साहब, मैं तो आपको हर सुबह चाय ला कर देती हूँ, और नहीं ताई जी के आने से पहले ताऊ जी को भी देती थी, फिर अब क्यों नहीं? आनंदी बेटा, ला मुझे दे। तू जाकर जग्या से पूछ, उसे स्कूल के लिए किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। जा। पर सासू माँ, जगदीशा को स्कूल जाने में बहुत देर है, वो तो नया भी नहीं अभी तक। अच्छा, तो उससे जाकर कह जल्दी से नहा ले, वरना नाश्ता ठंडा हो जाएगा। जा। ठीक है। सासू माँ भी ना मुझे फंसा देती है। मैं वहाँ जाऊंगी तो नक्ता बंदर मुझे कोई ना कोई काम बता देगा। जरा बसंत की बींदनी से इस छोरी को दूर रख सुमित्रा। समझती क्यों ना है तू? मासा, कोशिश तो बहुत करती हूँ मैं, पर आनंदी बच्ची है, किसी ना किसी बहाने चली ही जाती है। एक ही घर में रहते हुए हर वक्त उसे दूर रखना, उसे टोकना बहुत मुश्किल है मासा। मैं कितनी नजर रखूं उस पर। दादी साहब, पंडित जी आए हैं, आपको बुला रहे हैं। पंडित जी, काम कोई भी हो, मुहूर्त निकाले बिना मैं हाथ ना लगाऊं। हाँ, इसीलिए बसंत से कहकर आपको संदेशा भिजवाया। अच्छा अच्छा। अरे बींदनी, तू खड़ी क्यों है? बैठ ना। अब जब तू ही सारा काम करती रहेगी तो छोरियां कब सीखेंगी? उन्हीं से बोल ये सब करने को। और ये भी बोल दे, साल भर बाद पंडित जी घर पधारे हैं हमारे, आके आशीष तो ले ले में। मासा, मैंने उनसे कह दिया है, वो दोनों आती ही होंगी। पंडित जी से कह दिया है अच्छा मुहूर्त निकालने का भूमि पूजन के लिए। वो जो 50 बीघा जमीन ली है ना गांव के बाहर, उस पे जल्दी से जल्दी काम शुरू करना है। इस महीने की 30 तारीख सबसे शुभ मुहूर्त है। ये तो आपने बड़ी अच्छी बात कह दी पंडित जी। क्यों बसंत? जी मासा, पर 30 तो सर पे समझो। अरे तो चिंता की क्या बात है, हैं? बींदरी, याद रहेगा ना 30 तारीख को है भूमि पूजन, तो झटपट सारी तैयारियां कर लेना। जी मासा। ये लो, आ गई दोनों। पंडित जी को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद ले लो दोनों। सदा सुहागन रहो बेटा।
ये आपके पोते जगदीश की घरवाली है ना? पंडित जी, जगदीश की घरवाली तो मैं हूँ। ये तो हमारी नई ताई जी है, वसंत ताऊ जी की घरवाली। अरे तो आके आशीर्वाद तो ले पंडित जी का। सदा सुहागन रहो। पंडित जी, अब मैं क्या बताऊं आपको। ये छोरी है ना, ये बसंत की बींदड़ी, अरे ब्याह के लायक तो कब की इसकी उम्र हो चुकी। और क्या है कि गरीब घर की है, खान पान ठीक ना हुआ तो शरीर छोटा कमजोर रह गया, दिखने में छोटी लगे बस। वैसे गुणी है, स्वभाव की गुणी है, अच्छी है, हाँ संस्कारी भी है। अपने सासरे आ गई है हमारे घर, अब जहाँ घी के पकवान खिलावेंगे इसे तो इसकी सेहत भी सुधर जाएगी। माता रानी की कृपा से किसी चीज की कमी ना है हमारे घर में। आनंदी बेटा, देख तो कौन आया है। माँ, बापू। मैं बहुत अच्छी हूँ माँ, मुझे पता था तुम और बापू मुझे वापस लेने आ जाओगे, और देखा आ गए। खड़ी खमा समधन जी। खमा गणिसा, तीरथ से लौट रहे थे तो छोरी से मिलने का मन किया। अब जाते टाइम मुझसे वादा भी किया था मिलने के लिए, तो चले आए। बहुत अच्छा किया जो आ गए। आनंदी बहुत याद करती है आप दोनों को। आइए ना, पधारिए। बापू, मैं झट से अपना सामान ले आती हूँ। अरे लाडो सुन, प्रणाम माँ जी से। खुश रहो। प्रणाम संदेश जी। प्रणाम पंडित जी। खुश रहो, खुश रहो। सुखी रहो। सदा सुहागन रहो। वो आपकी बिटिया है ना? जी पंडित जी। बहुत भाग्यशाली बिटिया है आपकी। अरे भाग्यशाली क्यों ना होगी पंडित जी, इस घर में जो ब्याह के आई है। समझी सा, अरे आप खड़े क्यों हो, विराजो ना, विराजो। बहुत शुभ मौके पर आ गए आप। मैंने जो 50 बीघा जमीन ली थी ना गांव के बाहर, उसका भूमि पूजन के लिए मुहूर्त निकलवा रही थी, तो 30 तारीख तय हुई है। आप लोग भी जरूर आना। जो हुक्म माँ जी से। और कैसी रही तीर्थ यात्रा? अच्छी रही, जीवन धन्य हो गया माता रानी के दर्शन करके। हाँ, माता रानी के पास तो सब दुखों का निवारण है समझी सा। आप लोग मत्था टेक आए, समझो अब जीवन में कोई संकट ही नहीं आवेगा।
समधी जी नहीं दिख रहे माजी सा। वो जरा काम से शहर गए हैं। पता होता कि आप आने वाले हैं तो रोक लेते। अरे बिंदुनी, तू खड़ी खड़ी क्या मुंह तक रही है? अरे थारे समधी आए तीरथ से, थके मांदे होंगे, भूख भी लगी होगी, हैं? अरे कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम कर। नहीं माजी साहब, बस। ना 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 समधी सा। सुमित्रा, तू इनकी एक ना सुन कि बिटिया के सासरे का दाना पानी कुछ ना लेवेंगे। अरे ऐसा ही संकोच है भाया, तो खाने पीने के बाद 50 रुपया रख देना ठाकुर जी की सेवा में। सुधार भी हो जाएगा। अरे अब खड़ी क्या है, जा ला ना नाश्ता इनके लिए। सुनो, माँ जी सा हंस बोल रही है, लगे हाथ लाड़ो को घर ले जाने की बात कर लो ना। ये तो क्या कर रही है? देख नहीं रहा, सामान बांध रही हूँ। पर सामान क्यों बांध रही है? तू बीच में मत बोल जगिया, नहीं तो मैं कुछ भूल जाऊंगी। इतना तो बता दे कहाँ जा रही है? माँ और बापू आए हैं मुझे घर ले जाने, उनके साथ जा रही हूँ मैं अपने गाँव। क्या तू सच में चली जाएगी? और नहीं तो क्या, इसलिए तो आए हैं माँ और बापू। हे भगवान, होली का रिबन रखना तो भूल ही गई। तू भी ना जगिया, मेरा ध्यान बटा रहा है। तू जा नहीं यहाँ से। मास्टर जी ने तुझे कोई काम नहीं दिया क्या? दादा से पूछा तूने? क्या पूछा? अरे बुद्धू अपने घर जाने की बात। नहीं तो क्या वो मना कर देंगी? पहले पूछ तो ले, सब पता चल जाएगा। सामान बांधने से क्या होगा, वो तो जाने देंगी तब ना। मासा, जाने दीजिए ना आनंदी को, अच्छा ही है। इस वक्त जो घर की स्थिति है उसे देखते हुए आनंदी को यहाँ से दूर रखना ही ठीक रहेगा। कितने सवाल पूछती है वो हर समय, और उसके हर सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल है। और आप ही ने कहा था ना, उसे उसकी नई ताई जी से थोड़ा दूर रखें। कुछ दिन अपने माँ बापू के घर रहकर आएगी तो ठीक है, हमारे को ज्यादा ज्ञान मत दे। चलो ठीक है, रख लो अपनी छोरी को अपने पास कुछ दिन। अब वैसे भी गौने के बाद पग फेरा तो हुआ ही कहाँ ढंग से। माँ बापू के पास तो रही नहीं जे छोरी। और एक बात कहूंगी समझी सा, भले ही बुरा लगे, छोरी के गौने के बाद छोरी के माँ बापू तो बाट जोते रहे हैं कि कब सासरे से वापस आएगी उनकी छोरी। अरे तड़प तड़प के पल काटे हैं। पर आप लोग तो धन्य हो, कैसे जी कड़ा करके इतने दिन बाद आए हो अपनी छोरी को लेवाने। विवाह कर देने से क्या बेटी बेटी नहीं रह जाती?